ऐसी शक्ति की जो ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मिटती है। शून्यता से सब कुछ रचने और पल भर में उसे राख कर देने की अद्भुत शक्ति। शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों की गहराई में उतरकर आज महादेव की उस बेहद खास और रहस्यमयी विजुअल यानी दृश्य भाषा को डिकोड किया जाएगा। उनका ये रूप अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांडीय योगी की दुनिया में सीधे गोता लगाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा और पालन करने वाले विष्णु भी इस रहस्य को पूरी तरह क्यों नहीं समझ सके। अगर इस दृश्य स्वरूप पर गौर किया जाए, श्मशान की भस्म, उलझी हुई जटाएं और एकदम वैरागी रूप, बाकी सभी देवी देवताओं की जो एक भव्य और सुंदर छवि होती है, ये उसके बिल्कुल उलट है। लेकिन इस डरावने और अनोखे विजुअल के पीछे एक ऐसी अनंत शक्ति छिपी है जिसे मापना सच में नामुमकिन है। हमारा पहला पड़ाव है अनंत रहस्य, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। आखिर इस असीम स्वरूप की शुरुआत हुई कैसे? शिव पुराण में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया आता है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो अचानक उनके बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक हंस का रूप लिया और उस स्तंभ का सिरा खोजने ब्रह्मांड में ऊपर की ओर उड़ चले। उधर विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और उसकी जड़ें खोजने नीचे की गहराइयों में उतर गए। हजारों सालों की अथक खोज के बाद भी दोनों इस विशाल प्रकाश का न तो आरंभ खोज पाए और न ही अंत। यही वो कारण है कि शिव की पूजा इस निराकार ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। वे स्वयंभू हैं। इसका मतलब है वो प्रकाश जो खुद से उत्पन्न हुआ है, जिसकी न कोई शुरुआत है न कोई अंत है। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध और अपने आप में पैदा हुआ तत्व है, बिल्कुल अनंत। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, दृश्य शब्दकोश, दिव्य स्वरूप का विश्लेषण। चलिए अब शिव के इस अनोखे विजुअल स्टाइल के हर एक प्रतीक को गहराई से डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं गले में लिपटे हुए इस सर्प से। देखने में ये बस एक आभूषण लग सकता है, लेकिन असल में ये काल यानी समय का एक बहुत ही गहरा विजुअल प्रतीक है। शिव महाकाल हैं। इस खतरनाक सांप को गले में कसकर रखना ये दिखाता है कि समय का वो अचूक और विनाशकारी डंक पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। वे समय के भी स्वामी हैं। अब जटाओं में समाई हुई गंगा पर ध्यान दें। ये एक और बेहद शक्तिशाली दृश्य रूपक है। विचार किया जाए तो जब गंगा स्वर्ग से एक प्रचंड वेग के साथ धरती पर उतर रही थी, तो केवल शिव की मजबूत जटाओं में ही वो ताकत थी जो उस ब्रह्मांडीय वेग को आसानी से झेल सके। ये विजुअल हमें बताता है कि कैसे असीम और विनाशकारी ऊर्जा को बिना किसी नुकसान के शांति और जीवन देने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। मस्तक पर सजे इस अर्धचंद्र को तो हम सबने देखा है। चंद्रमा का स्वभाव क्या है? वो हमेशा घटता और बढ़ता रहता है, जो कि हमारी बदलती हुई वास्तविकता और समय के बीतने का प्रतीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बदलता हुआ चंद्रमा जिस मस्तक पर टिका है, वे यानी शिव स्वयं हमेशा अपरिवर्तित, स्थिर और शाश्वत रहते हैं, एक मजबूत नींव की तरह। और अब बात करते हैं शिव के सबसे खास विजुअल एलिमेंट की, तीसरा नेत्र। ये परम ज्ञान और महाविनाश दोनों का ही अंतिम प्रतीक है। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि इसे अग्नि का नेत्र भी कहा जाता है। जी हाँ, वही नेत्र जिसने कामदेव को पल भर में भस्म कर दिया था। लेकिन गौर करें, ये नेत्र हमेशा बंद रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी खुलता है जब सृष्टि में अधर्म अपनी सारी हदें पार कर दे। खैर, इस विजुअल डिकोडिंग को त्रिशूल के बिना तो पूरा किया ही नहीं जा सकता। इसे केवल एक हथियार समझने की भूल नहीं की जा सकती। इसके जो 3 शूल हैं, वे मानव व्यवहार के 3 गुणों, सत्व, रज और तम, और साथ ही समय के 3 चक्रों, भूत, वर्तमान और भविष्य, पर शिव के पूर्ण और अचूक अधिकार को दर्शाते हैं। सब कुछ उनके नियंत्रण में है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ब्रह्मांडीय प्रेमी सती की त्रासदी। एक डरावने संहारक और वैरागी रूप के ठीक पीछे ब्रह्मांड की सबसे भावुक और दिल दहला देने वाली प्रेम कथा छिपी है। इस पूरी घटना को समझना बहुत जरूरी है। सती ने अपने पिता दक्ष के सख्त खिलाफ जाकर शिव को अपना जीवन साथी चुना था। फिर एक दिन दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। सती वहां गईं, पर उन्हें अपने पिता के सामने
पति का घोर अपमान सहना पड़ा और इस असहनीय अपमान के चलते सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस एक पल ने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही जैसे चकनाचूर कर दिया। इस दृश्य की कल्पना करने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मांड का वो स्वामी जो हर सांसारिक मोह माया से एकदम विरक्त है, वो अपने गहरे शोक में पूरी तरह टूट गया। सती के निर्जीव शरीर को हाथों में उठाए शिव ने पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा विनाशकारी और न रुकने वाला नृत्य शुरू कर दिया जिसे हम तांडव कहते हैं। यह असीमित क्रोध और अपार दुख की सबसे भयावह दृश्य अभिव्यक्ति थी। 51 ये कोई आम नंबर नहीं है, ये संख्या अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। शिव के इस प्रलयंकारी तांडव से ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु को मजबूरन अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करना पड़ा। उस चक्र ने सती के शरीर के ठीक 51 टुकड़े कर दिए जो धरती के अलग अलग कोनों में जा गिरे। इस ब्रह्मांडीय त्रासदी ने उस पौराणिक कथा को सीधे हमारे आज के भौतिक भूगोल से जोड़ दिया। जहां जहां सती के वे 51 अंश गिरे, वे स्थान आज पवित्र शक्तिपीठ कहलाते हैं। और महादेव अपनी सबसे प्रिय को हमेशा के लिए खोने के बाद वे सब कुछ त्याग कर युगों युगों के लिए एक बेहद गहरी और शोकपूर्ण समाधि में लीन हो गए। और अब हमारा अंतिम पड़ाव, एक जीवंत दर्शन, योगी से मिली सीख। आइए देखते हैं कि इस पूरी कथा से हम क्या सीख सकते हैं। शिव का ये पूरा दृश्य रूप केवल कोई पुरानी कहानी या मिथक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा प्रैक्टिकल जीवन दर्शन है। उनका शमशान में रहना हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई डरावना अंत नहीं, बल्कि एक निडर परिवर्तन है। समुद्र मंथन का वो हलाहल विष पीना, ये इस बात का प्रतीक है कि दुनिया के दर्द और कड़वाहट को खुद में समा लेने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वो दूसरों तक न फैले। और उनका वो वैरागी रूप साफ साफ बताता है कि असली ताकत हर चीज पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि मोह से पूरी तरह मुक्त होने में है। इस पूरे विश्लेषण को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो वो ये होगा, जो भीतर से पूरी तरह शांत है वही सबसे शक्तिशाली है। ये कितनी अद्भुत बात है कि एक ऐसा योगी जिसका बाहरी विजुअल इतना उग्र, इतना डरावना है, असल में वो उस आवरण के पीछे एक परम और कभी न हिलने वाली असीम शांति को सुरक्षित रखता है। यही उनका असली रहस्य है। तो इस डीप डाइव के अंत में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। शिव के इन अनगिनत रूपों में से सबसे गहरा जुड़ाव किसके साथ महसूस होता है? क्या वो विनाश करने वाले एक संहारक का उग्र रूप है, या फिर एक ब्रह्मांडीय प्रेमी का समर्पित रूप, या शायद सब कुछ त्याग चुके उस परम शांत दार्शनिक का रूप? इसका जवाब जो भी हो, महादेव का ये विजुअल स्टाइल हमेशा कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर करता है।